हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम एक जो टॉपिक की बात करने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस मैनेजमेंट, वो है ऑर्गेनाइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल एंड थ्रू पीपल। अगर कहा जा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल एंड थ्रू पीपल, तो आप समझ सकते हैं कि पीपल जो हमारा फैक्टर है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर नॉर्मल सेंस में बोले हम इसको फैक्टर, और अगर हम इसे प्रोडक्टिविटी या फिर एंड रिजल्ट के बेस पे देखें, तो ये क्या हो गया हमारा एक रिसोर्स। क्या हो गया एक हमारा रिसोर्स। अब इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स का मैनेजमेंट कंपलसरी होगा, तो इस रिसोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज। तो हम क्या कर रहे हैं, पीपल को मैनेज कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। होता क्या है, जैसे कि आप सब लोग स्कूल्स में गए होंगे। ये हमारा एक छोटा सा स्कूल है। ठीक है, हम लोग स्कूल में गए। वहां पे क्या होता है, जब आप 10th क्लियर करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किस बेसिस पे दिया जाता है, आपके स्किल्स के बेसिस पे। स्किल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी। ये नॉर्मल 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स दिया जाता है। तो वो क्या रहा है एक्चुअली, हम एबिलिटी के बेसिस पे उनको हम उनकी रिलेटेड फील्ड में भेज रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, हम एक स्किल्स को मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम स्किल्स को मैनेज कर रहे हैं। तो अब हम वापसी आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लीजिए ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक फैक्ट्री। ठीक है, अब बोला क्या गया था, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल एंड थ्रू पीपल। अब इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों से है और लोगों के द्वारा ही चलेगी। अब ये पीपल आएंगे कहां से। क्या आपने एक फैक्ट्री बनाई, उसके अंदर अपने आप पीपल आ जाएंगे? नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लाना होगा। लोग आएंगे तो क्या, जो आपको काम करवाना है उनसे, मान लीजिए आपको कार बनवानी है या कुछ भी करवाना है, तो क्या उनको वो ट्रेनिंग मिली हुई होगी, क्या वो उस बारे में जानते होंगे? तो क्या करेंगे, आप लोगों को एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रेन करेंगे, अपनी नीड के लिए ट्रेन करेंगे। अब क्या हुआ कि अब लोग काम कर रहे हैं, तो कभी इंसान है परेशान भी हो जाता है, तो आप उनको क्या करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, ताकि वो ढंग से काम कर पाए। अब मोटिवेट करा, अब कोई भी अगर काम करने आ रहा है तो वो फ्री में तो करेगा नहीं, ही नीड समथिंग इन रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, उसको कंपनसेट भी करेंगे। हमने उसे कंपनसेट भी करा। अब इसके अलावा उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, इसके अलावा उनके कुछ अ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनके अलावा उनकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम उनके जितने भी अफेयर्स हैं, हम क्या करेंगे, उनके जितने भी अफेयर्स हैं उनको अटेंड करेंगे। तो
लोग लाए, उनको ट्रेन करा, उनको मोटिवेट भी करा, उनको उसके लिए पैसा दिया गया, एंड नाउ हमने उनके जितने भी डाउट्स हैं, उनके झगड़े हैं, जो भी हमने सारा उनको अटेंड करा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पीपल को मैनेज कर रहे हैं, पीपल को मैनेज कर रहे हैं। पीपल क्या है, हमारा एक रिसोर्स, और हम उसको मैनेज कर रहे हैं। और ये कौन सा रिसोर्स है, ह्यूमन का। सो क्लास बेसिकली ये क्या हुआ, ये हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो ये क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग मीन्स अप्रेजिंग, एंड कंपनसेटिंग, पैसा तो देना पड़ेगा, एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी इज कॉल्ड HRM। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अभी क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेसिकली पीपल हैं जो उनका रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड उनको मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्लास अगर हम सम अप करें तो बेसिकली ये जो डिस्कशन हमने करा, ये क्या बताता है कि ह्यूमन रिसोर्स एट द एंड है क्या। तो ये क्या है, दिस इज क्रिएशन ऑफ गुड relation in organization, right? This is also development and management of human capital, थर्ड पॉइंट जो हम इसमें कर सकते हैं, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, उसके बाद हमारा क्या आता है, सप्लाई, मेन थिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको वैल्यू भी दे रहे हैं और उनसे वैल्यू बना रहे हैं, मेकिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन फैक्टर। और ये हम कर किस ले रहे हैं, ये हम कर किस ले रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फुलफिलमेंट of personal and organizational goals. So do you agree class? So इसमें क्या हो रहा है, ये सारे फंक्शंस हम कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, हमारा फुलफिलमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल एंड हमारा पर्सनल गोल्स का। सो क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स तो आपने समझ लिया बट ये किस नेचर का होता है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ पीपल। ऐसा तो नहीं है कि HRM कहेगा नहीं मैं खाली गर्ल्स को मैनेज करूंगा या बॉयज को मैनेज करूंगा या चाइल्ड को मैनेज करूंगा या 18 से 20 ईयर्स के लोगों को मैनेज करूंगा। तो ये कवर्स ऑल टाइप ऑफ पीपल। दूसरी बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात चल रही है, पीपल है तो पीपल ओरिएंटेड है। तीसरी चीज, ये एक्शन ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, कि हम रिकॉर्ड्स बना लें, नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, ये नॉट ओनली रिकॉर्ड्स के लिए नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन ओरिएंटेड है। नाउ अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड, तो हम इसमें क्या करते हैं, मैनेज तो करते ही हैं, एक HRM में हम मैनेज तो करते ही हैं, प्लस लोगों को डेवलप भी करते हैं।
डेवलप फॉर देयर पर्सनल गोल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। एक ही परवेसिव फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है या एक पर्टिकुलर लेवल पे ही होता है। इट वर्क्स ऑन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट वर्क्स ऑन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलरली दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग आए वो वहीं रहेंगे एंड वो वहीं रहेंगे हमेशा के लिए। तो लोग क्या होता है, लोग आते हैं जाते हैं, तो लोगों के आने जाने को ही कंटिन्यू फंक्शन बना देता है एचआरएम एक। इसीलिए दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट अ वन शॉट एक्टिविटी। फ्यूचरिस्टिक कैसे है? फ्यूचरिस्टिक है कि नीड्स क्या होंगी, फ्यूचर की गोल्स क्या हैं, उनको अचीव करने में ये हेल्प करता है। दैट्स व्हाई एचआरएम इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। चैलेंजिंग होगा ही क्योंकि लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कास्ट से आते हैं, रिलीजन से आते हैं। उनके रिलीजन को, उनकी कास्ट को, उनके बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करते हुए उनको डेवलप करना, मैनेज करना इज रियली चैलेंजिंग फंक्शन। एंड एडवाइजरी नेचर का क्यों होगा ये? क्योंकि इस सारे डिपार्टमेंट को एडवाइस करता है फॉर द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। At the end, human resource management is really important function because organization is made up of people and through people. So class, I hope आपको ये point समझ आए होंगे and this is easy for you to understand. So class, take care. We'll meet in the next class.